स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि मेटल स्फीयर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग इज डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एज शोन इन द फिगर। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल विल बी। देखो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे और ये पता करेंगे कि ये जो बेस है इस पर प्रेशर पहले जितना लग रहा था क्या अब भी उतना ही लगेगा या उससे ज्यादा लगेगा या उससे कम लगेगा। क्या प्रेशर लगेगा जब हम एक बॉल को रस्सी से बांध करके इसके अंदर डुबा देते हैं। सो लेट्स सी। देखो, जैसे इस कंडीशन में अगर हम बात करें कि जब स्फीयर नहीं था, जब स्फीयर नहीं था, तो जब स्फीयर नहीं था तो इसका लेवल जो भी था, मान लो कि वाई लेवल था और यहाँ पे प्रेशर हो गया, यहाँ एटमॉस्फेयर का प्रेशर पी नॉट था और यहाँ पे प्रेशर हो गया पी नॉट प्लस रो जी वाई। तो ये जो रो जी वाई आता है ये क्यों आता है? बिकॉज ऑफ दिस वेट ऑफ दिस लिक्विड। सो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इंक्रीज इन प्रेशर और वे प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू वेट अगर हम देखें तो प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, तो ये हो जाएगा फोर्स बाय एरिया। फोर्स हो जाएगा डेंसिटी एम जी बाई एरिया। एम जी को हम एम को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी बाई एरिया। ए से ए कट गया तो रो जी वाई। तो ये जो पानी का वेट था इसके ऊपर, इसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है रो जी वाई और एटमॉस्फेयर पी नॉट, तो इसीलिए इस लेवल पे टोटल प्रेशर हो गया पी नॉट प्लस रो जी वाई। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दूसरा पार्ट देखो, इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक बॉल को डुबा दिया। जब हमने यहाँ पर एक बॉल को डुबाया तो इसका वेट तो लगेगा ही डाउनवर्ड, साथ में जो रस्सी यहाँ बंधा हुआ है तो इस रस्सी में एक टेंशन का फोर्स तो लगेगा। अब इसको तुम पानी में डुबाए हो भाई, तो अब थ्रस्ट भी तो लगेगा। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन ऊपर, अब थ्रस्ट ऊपर और वेट नीचे, तो ये सब आपस में मिल करके नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मेटल स्फीयर हो गया जीरो। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो कि मेटल स्फीयर पे बॉयंसी का फोर्स कौन लगाया? ड्यू टू वाटर। तो इसके बदले में मेटल स्फीयर विल also provide an reaction force FB on the liquid। तो ये वाला जो फोर्स था FB, टेंशन, वेट, ये सब तो आपस में बैलेंस्ड है। लेकिन जब लिक्विड ने स्फीयर को बॉयंसी एक्सपीरियंस करवाया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये एक तरह का एक्शन माना जाएगा स्फीयर पे जो वाटर की वजह से लगा। तो वाटर भी, स्फीयर भी उस वाटर पे एक रिएक्शन फोर्स देगा FB जो नीचे लगेगा। इस FB को हमने टी, साथ में MW, ये सब आपस में बैलेंस था। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ये आपस में बैलेंस्ड है, इसका वैल्यू सेम है, लेकिन ये बैलेंस कैसे होगा? ये FB प्लस टी तो W से बैलेंस्ड है, तो ये बच जाएगा। जब ये बच जाएगा तो पहले केवल लिक्विड कॉलम की वजह से हम लोग का बेस पर प्रेशर एक्सपीरियंस हो रहा था। यहाँ प्रेशर एक्सपीरियंस हो रहा था पी नॉट का, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम। अब जो प्रेशर एक्सपीरियंस होगा, प्रेशर एक्सपीरियंस एट द बॉटम, वो हो जाएगा पी नॉट प्लस वेट ऑफ लिक्विड, तो वो तो अभी भी उतना ही है जितना पहले लिक्विड था, प्लस प्रेशर ड्यू टू अप थ्रस्ट। ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड बाय एरिया प्रेशर। तो पहले कितना था? पहले था पी नॉट प्लस रो जी वाई या रो जी वाई, जो भी एच जो भी लेना है, प्लस अब ऐड हो गया एफ बी बाई एरिया, ये एक्स्ट्रा आ गया। मतलब जितना प्रेशर पहले लग रहा था पी नॉट प्लस रो जी एच या रो जी वाई, जो लेना है तुमको, वाई लेना है एच लेना है तुम्हारी मर्जी,
तो पहले जितना लग रहा था उसमें अब बढ़ गया इतना। तो मेरा आंसर हो जाएगा कि P विल बी, अच्छा यहाँ गलत आंसर दिया है। आंसर एक्चुअल में ये होगा कि नाउ द प्रेशर विल बी ग्रेटर देन, जो पहले लग रहा था P नॉट प्लस रो जी एच। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है इसका। एक तरीका और है, इसको मिटाने जा रहे हैं। एक तरीका और है कि जब हम इस बॉडी को डुबाएंगे तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, जिससे लिक्विड का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे पहले अगर मान लो लेवल कुछ था y, तो अब इसके डूबने के बाद जितना इसका वॉल्यूम है उतना लिक्विड का लेवल ऊपर तक चला जाएगा। तो ये जो लेवल बढ़ा मान लो कि y डैश, तो अब जो प्रेशर होगा यहाँ पे वो होगा P नॉट प्लस रो जी, y तो था ही पहले से इतना, रो जी वाई डैश इतना आ जाएगा। तो इतना बढ़ गया, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो प्रेशर नया होगा बेस पे दैट विल बी ग्रेटर देन P नॉट प्लस इनिशियल जो था उसके। तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।